Okay, dear FM financial management students, quickly discuss करते हैं couple of questions from the study hub. अच्छी बात है कि दोनों ही सवालात प्योर थ्योरेटिकल हैं, but obviously financial management में आपको पता है even a theoretical question obviously depends on your concepts. देखते हैं concepts और उसको थोड़ा example से भी relate करते हैं. Let's dive into the first question, and these questions are from study hub. Okay. Which of the following statements about financial management are correct? Which of the following statements about financial management are correct? पहला है, it is concerned with the investment decision, financing and dividend decision. True, true, true. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीनों बातें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी मिलेगा आपको, फाइनेंसिंग डिसीजन भी मिलेगा और डिविडेंड डिसीजन भी मिलेगा. सो ट्रू, ट्रू. इट मे यूज, लुक एट दिस, तरीके से पढ़ें व्हाट इज रिटन. इट मे यूज इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग. यस, एक पॉसिबिलिटी तो है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आप इंफॉर्मेशन यहां यूज कर सकते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. बहुत सी एग्जाम्पल में से एक रेलेवेंट इरेलेवेंट का टॉपिक भी एफएम के अंदर मौजूद है. तो इट मे यूज, परफेक्ट, मेक सेंस. इट मस्ट, ये यहां एक मसला है, ये मस्ट वाला प्रॉब्लम है सर. ये मस्ट है, मस्ट नहीं है. हाँ, इट मस्ट हेज ऑल द कंपनीज रिस्क. ना सही, ना ना सही, ना गलत हो गए ना. अबे मस्ट क्यों बोला? लगता है मस्त हो गए थे आप. अबे क्यों भाई? हेजिंग करना कोई कंपलसरी थोड़ी है, कोई गवर्नमेंट की रेगुलेशन थोड़ी है कि मुझे लाजमी हेजिंग करनी है. मेरी मर्जी कि हम हेजिंग करें या हेजिंग ना करें. मर्जी है भाई. कंपनी की डिस्पोजल के ऊपर है, कंपनी की डिस्क्रिशन के ऊपर है. उसका दिल करेगा कंपनी का तो हेजिंग करेगी, वरना हेजिंग नहीं करेगी. अबे बच्चा कह रहा है सर कंपनी का दिल कहां से होता है? अबे होता है बेटा, होता है. जैसे एक बच्चा है ना, उसका दिल करेगा तो एफएम पढ़ेगा, वरना एफएम नहीं पढ़ेगा मेरा भाई, नहीं पढ़ेगा. तो ये जो मस्ट वाला वर्ड लिखा है ना, इसने कहानी कर दिया खराब. तो हेजिंग ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है. तो बेटा ये थर्ड वाला तो हो गया गलत. जिस चॉइस में भी थर्ड वाला होगा वो चॉइस गलत होगी. 1 एंड 2 बिल्कुल करेक्ट है. 1 एंड 2 करेक्ट है तो बेटा तो शुरू में नजर आ गया आंसर. लो दसो, सिंपली ए इज योर आंसर. एक और चलते हैं. अच्छा इसे देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है. अरे सर ये क्या बोल रहे हैं? मैं दोबारा बोल देता हूं, अल्लाह माफ करे. इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है मेरे भाई? बिला वजह नुकसान होगा आपको. अपनी सेहत का ख्याल रखें. मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर इज नॉट अ फाइनेंशियल. वो कह रहे हैं शेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव. एब्सोल्युटली रॉन्ग. मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करना एक नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है. ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई. मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी एक्सवाईजी प्रोडक्ट के अंदर डील करती है और हमने कहा नहीं यार बस मार्केट शेयर बढ़ाओ, तो ठीक है यार प्राइस कम कर दो. बहुत ही पुअर रिजल्ट्स के साथ, बहुत ही पुअर रिजल्ट के साथ हो सकता है आपका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा हो. तो सर फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं, आप तो बहुत ही वीक है. मार्केट शेयर आपका बहुत ज्यादा, आप बहुत बड़े चौधरी हैं. जैसे बाज लोग होते हैं, they spend their life here, they live in a way to pretend कि जी साढ़े तो अमीर तो कोई हैगा ही नहीं. Nobody is richer than us. Just to pretend that we are the rich in the entire, let's say, relatives, they keep spending money which is शायद not required at all. तो भाई वो बेचारे, हो सकता है वो कहीं लोन लेके ये सब कुछ कर रहा हो. तो आज के एरा के अंदर ये भी एक बीमारी है बहुत से लोगों को कि यार बस एक पर्टिकुलर स्टेटस सिंबल उन्होंने मेंटेन रखना है. नो मैटर उसके मेंटेन रखने में उनका जो हो रहा हो, मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, वर्ड मादरत के साथ आप समझ गए होंगे. तो भाई तो फाइनेंशियली तो बहुत वीक है, लेकिन स्टेटस सिंबल रख के चक्कर में देयर आर पीपल दे डोंट नीड आईफोन प्रो मैक्स 17, लेकिन है उनके पास सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए. और ये भी पॉसिबल है कि वो आईफोन प्रो मैक्स 17 भी नेवर नो, हो सकता है इंस्टॉलमेंट पे बेचारे ने लिया हो. खैर इसको छोड़ें. तो भाई याद रखिएगा,
Maximizing market share. Maximizing market share is not financial objective, it's a non-financial objective. वन तो गलत हो गया, तो जिस ऑप्शन में भी वन आ रहा है वो गलत. ये भी तो एक तरीका है मल्टीपल चॉइस को डील करने का. ये भी तो एक तरीका है मेरे भाई. क्या आप चॉइस एलिमिनेशन पे चले जाए. खैर आगे बढ़ते हैं. शेयर होल्डर्स, ये वन तो गलत हो गया भाई. शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइमरी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव फॉर अ कंपनी, लिस्टेड कंपनी. ऑफ कोर्स, ट्रू ट्रू ट्रू. अबे तो स्टॉक इसी में लिस्टेड क्यों है? Shareholder wealth maximization is the primary financial objective. So true. Financial objectives should be quantitative so their achievement can be measured. Logical बात है. आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव होने चाहिए ताकि मेजर तो कर सके उनको. अब एक क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव में तो काम हो जाएगा मेरे भाई. खुद सोचें, एसीसी में पासिंग मार्क्स क्या है? 50. क्वांटिटेटिव है. एसीसी ऐसा तो नहीं करता ना कि आपका रिजल्ट है और आपको एक ईमेल आ जाए कि जी आप डिजायरेबल रिजल्ट्स ले चुके हैं. क्या मतलब डिजायरेबल रिजल्ट ले चुके हैं? या आपका रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री. अबे कौन सा सेटिस्फैक्ट्री है? नंबर बोल, नंबर. तो लॉजिकल बात है भाई, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को क्या होना चाहिए? क्वांटिटेटिव होना चाहिए ताकि हम उसको मेजर कर सकें. तभी तो जब रिजल्ट आता है तो पेरेंट्स क्या सवाल पूछते हैं? एक तो ये पूछते हैं पास हुए फेल हुए, फिर ये पूछते हैं मेरे भाई जैसे ही लगता है बच्चा पास हो गया फिर अगला सवाल होता है बेटा मार्क्स कितने आए. अब 50 से ओवर जितने मार्क्स हैं 100 बिस्मिल्लाह, मोर देन वेलकम इन द फैमिली. तो भाई ये ट्रू है, ये ट्रू है. ट्रू ट्रू ट्रू, सी इज द आंसर. अब इससे हटके सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट. एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मार्केट कैपिटलाइजेशन. मार्केट कैपिटलाइजेशन एक वन ऑफ द वेज है, वन ऑफ द मेथड्स है टू वैल्यू अ बिजनेस. मार्केट कैपिटलाइजेशन हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, जो कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं उसको करंट शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगी. अब मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेके एक मैं आपको इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. दुनिया में एक कंपनी है ऑटोमोबाइल में, रोल्स रॉयस. ये जो रोल्स रॉयस कंपनी है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखें, मैंने पाउंड्स में लिए तो 107 बिलियन है अप्रोक्सीमेटली. ये 14 अप्रैल 2026 की अकॉर्डिंगली बता रहा हूं भाई. रोल्स रॉयस की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 107 बिलियन पाउंड्स है अप्रोक्सीमेटली. लेकिन मजे की बात, रोल्स रॉयस का मार्केट शेयर इंडस मोटर से कम है. लो दोस्तों, इंडस मोटर्स के पास मार्केट शेयर्स रोल्स रॉयस से काफी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद इंडस मोटर्स की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 420 मिलियन पाउंड है. लो दोस्तों, सी द डिफरेंस. एक की 107 बिलियन है, मार्केट शेयर कम है. दूसरे का मार्केट शेयर ज्यादा है लेकिन उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक कर लें कितनी कम है. सो खैर वापस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना था मार्केट कैपिटलाइजेशन का. सो सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूं, ये भी ध्यान में रखिएगा, जिसका मार्केट शेयर बड़ा हो कतई ये मतलब नहीं है कि आपकी कंपनी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी. ऐसा भी हो सकता है आपका मार्केट शेयर ज्यादा हो लेकिन शायद आपके बिजनेस की वैल्यू ज्यादा ना हो. और ये भी पॉसिबल है कि आपका मार्केट शेयर कम है लेकिन आपके बिजनेस की वैल्यू ज्यादा है. दिस इज ऑल अबाउट टूडेज. इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल जरूर ज्वाइन करें. नंबर 1. नंबर 2, एक चीज बता दूं, वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट, वी हैव द ऑनर ऑफ प्रोड्यूसिंग एफएम के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूस किया है. वर्ल्ड टॉप मार्क्स 94. सो भाई वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूस करने का ऑनर अल्लाह ने हमें दिया. अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ग्रेटफुल. अल्हम्दुलिल्लाह. और वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे पास एसीसी में किसी भी पेपर में एनरोल्ड होते हैं उनकी 100% क्वीरीज को हम रिप्लाई करते हैं. नॉर्मली द रिस्पॉन्स टाइम इज जस्ट विद इन 3 to 5 मिनट्स. वी क्लेम एंड वी स्टैंड बाय आवर क्लेम कि भाई हम दुनिया की सबसे बेहतर और फास्टेस्ट व्हाट्सएप सपोर्ट अपने स्टूडेंट्स को देते हैं. और बेटा याद रखिएगा, हम लाइव रिवीजन क्लासेस लेते हैं. हम अपने स्टूडेंट्स को टॉपिकल के अलावा क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन भी देते हैं. तो फिर इंतजार किस बात का? आज ही अभी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी को ज्वाइन करें और आने वाली अटेम्प्ट के अंदर नो मैटर आप पार्ट 1, 2, 3 में से कोई भी पार्ट एसीसी का दे रहे हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पास इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विद वेरी गुड मार्क्स. और हम एसीसी के अलावा आपको प्रैक्टिकल कौन सी स्किल्स आनी चाहिए जिससे आपका फ्यूचर बहुत आगे जा सकता है, वो सारे स्किल्स के कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप एक एसीसी, एक एवरेज एसीसी से आप बिल्कुल डिफरेंट हो इन अ पॉजिटिव मैनर. Thank you very much. Okay.